अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के साथ जल्दी से विज़िट वीज़ा की अपडेट शेयर कर देता हूँ कि रेशो क्या चल रही है इस वक्त विज़िट वीज़ा के हवाले से। जो सिंगल लोग हैं, जो सिंगल विज़िट वीज़ा हैं फॉर द मेल्स एंड फॉर द फीमेल्स, मैंने इस वीक के अंदर ना 10 वीज़ाज़ के अंदर से 5 वीज़ाज़ को अप्रूव होता देखा है डायरेक्टली विदाउट एनी रिजेक्शन, और बाकी के जो वीज़ाज़ हैं ना वो अभी भी रिकॉर्ड में पेंडिंग में आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीक के अंदर तकरीबन 25 वीज़ाज़ से जो मैंने देखे थे सबमिटेड हुए हुए, जिसके अंदर से 5 वीज़ाज़ की अप्रूवल आई थी। उनमें मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थे, और बाकी के सारे वीज़ाज़ रिजेक्ट हो गए थे। इस वक्त अगर मैं रेशो की बात करूँ ना, तो समझ लो यार कि आप 50-50 चल रहा है कि वीज़ा निकलने के चांसेस हैं। तो अगर सबमिट करवा रहे हो ना, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख लेना कि 100% गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट 50-50 चांसेस ज़रूर है। अगर आपकी एज 40 साल से कम है, 40 साल से ऊपर है या 45 साल से ऊपर है, तो फिर विजिट वीज़ा निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये मैंने सिंगल मेल एंड फीमेल्स की बात की है। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट है। एक मैंने केस ऐसा भी देखा है कि फ़ीमेल का ख़ास करके कि आपका प्री अप्रूवल आ गया विज़िट वीज़ा का, लेकिन एम्बेसी में गए हैं फ़ाइनल अप्रूवल लेने वीज़ा की, तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, वहाँ पे वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो ये भी देख लीजिएगा कि प्री अप्रूवल आ जाता है, लेकिन फ़ाइनल जो कॉल होती है आपको, उसमें रिजेक्शन आ जाती है अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज देना है आप लोगों को कि एक स्कैम से आपने बचना है। यहाँ पे रिसेंटली होता क्या है, ये मैंने देखा है कि जब भी किसी एजेंट से रब्ता किया जाता है ना, वो आपसे पास्ट वीक के या उससे पास्ट वीक के या लास्ट मंथ के वीज़ा की जो है ना वो अपडेट्स शेयर कर देते हैं आपको रिकॉर्ड दिखाने के लिए कि देखें ये 2-4 वीज़ाज़ हैं हमारे, ये सारे अप्रूव्ड आए हुए हैं। बाकायदा मैंने बड़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी देखी है कि मतलब कोई 20 वीज़ा होंगे जो सारे वो ग्रीन टिक कि जी अप्रूव्ड है। आप वीज़ा सबमिट करवाते हैं लेकिन आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो रिसेंट डेट्स है एक वीक की, जो पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल आज अगर 17 है या 18 है, ठीक है, आप इस वीक के अंदर लास्ट 2-3 डेज़ के अंदर जो अप्रूवल आई है वीज़ाज़ की, उनका पोर्टफोलियो देखना है आपने, तब आपने वीज़ा सबमिट करवाने हैं। अदर देन दैट आपने वीज़ा उस बंदे से सबमिट नहीं करवाना। मोस्ट प्रोबेबली 3000, 4000 या 5000 पीकेआर में आपको प्रॉफिट होता होगा एजेंट्स को इस चीज़ का, लेकिन इसमें लॉस जो है ना वो आपका हो जाता है। होता ही है कि प्रीवियस रिकॉर्ड आप लोगों को दिखा दिया जाता है और रीसेंट टाइम्स में आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है और बताया ये जाता है कि यार वो जो 25 वीज़े थे ना, या जो वो 30 वीज़े थे, उनमें से सिर्फ आप ही हैं एक बदकिस्मत जिनका जो है ना वो वीज़ा रिजेक्ट होकर आ गया। ये बड़ा ही प्यारा स्कैम है। वो जो सारी लिस्ट है ना वो बनाई गई होती है, वो बनाकर एक स्क्रीनशॉट बनाकर रख लेते हैं। डेट्स अपडेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है यार, फोटोशॉप हर बच्चे को आता है, हर बंदे को पता है कि एडिट कर दिया और उसके बाद आप लोगों को दिखा दिया। आप लोगों को यही लगता है कि जी ये अप्रूव्ड है, और कोई भी अपने पोर्टल का स्क्रीनशॉट तो दिखाएगा ही नहीं। मेरे ख्याल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी कि जब वीज़ाज़ की अप्रूवल आ रही होती है तो एक पोर्टल होता है हर एजेंट का जो उनको साइन किया जाता है, जिसके ऊपर उनकी वीज़ाज़ की रिजेक्शन और अप्रूवल रेशोज़ आ रही होती है। लेकिन वो क्या करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेके एडिट करके उसमें रिजेक्टेड वीज़ा निकाल के अप्रूव्ड आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो आप उनको 50, 60, 70 हज़ार जो भी वीज़ा की प्राइस होती है वो पे कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट आपका वीज़ा रिजेक्ट करके आपको पकड़ा दिया जाता है। एक और बात, अगर वीज़ा अप्रूवल आनी है ना, 2 या 3 दिन हार्डली लगेंगे, आपकी वीज़ा अप्रूवल आ जाएगी। अगर एक वीक से ज़्यादा किसी भी एजेंट ने टाइम ले लिया ना, तो समझो आपका वीज़ा रिजेक्टेड है। मोस्ट प्रोबेबली 8-10 दिन के बाद भी अप्रूवल आ जाती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। लेकिन जो ऑथेंटिकेटेड बात है वो ये है कि 3 से 4 दिन के अंदर ना, यानी एक वीक का आप टाइम लगा लें, जो वर्किंग डेज़ हैं उसके अंदर आपकी वीज़ा की अप्रूवल आनी ही आनी चाहिए। अगर वो नहीं आई ना और सेकंड वीक के अंदर बात चली गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली अनफॉर्चुनेटली आपका वीज़ा रिजेक्टेड है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इन सारे पॉइंटर्स का आपने ख्याल रखना है। दूसरे एंड पे जो फैमिली वीज़ाज़ हैं उनका भी स्ट्रक्चर तकरीबन 1 बाय 1 ही चल रहा है कि अगर 2 वीज़ा सबमिट है तो एक रिजेक्ट हो रहा है, एक अप्रूव्ड आ रहा है। उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी लोगों की डॉक्यूमेंटेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है। जो शख्स यहाँ पे एग्जिस्टिंगली मौजूद है, उसके पास एमिरेट्स आईडी है, उसके पास सैलरी स्टेटमेंट्स हैं, उसकी सैलरी अच्छी है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने दोस्तों को जो स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनमें तकरीबन फिर भी जो है ना, अगर आप 5 वीज़ा सबमिट करवाते हैं ना, तो 3 वीज़ाज़ निकलते हैं, 2 वीज़ाज़ उसमें भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड दैट ऑल डिपेंड ऑन कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से सबमिट करवाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि किस एजेंट के थ्रू आपने करवाया है, इधर आपने खुद डायरेक्टली अप्लाई किया था या आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था। अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया तो उस एजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, जो अनफॉर्चुनेटली हमें कभी एग्जैक्टली पता चल ही नहीं सकता। तो ये सारे पॉइंटर्स का जिनका आपने ख्याल रखना होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।